हमारे बीआरसी में एक चंदन मिश्रा हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए के सबसे बड़े दलाल हैं। अच्छा। और वो खुलेआम कहते हैं कि हमको पैसा दो, वीडियो बना ले जाओ, जो तुम्हारी औकात है कर लेना। आत्मदाह करना तो बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, तो बहुत गलत चीज़ है, लेकिन ये है कि इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है वह सरासर गलत है। यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनके विद्यालय की मान्यता होते हुए भी इनके विद्यालय को दिखा दिया गया कि इनके विद्यालय की मान्यता नहीं है। अच्छा। हमको तो यही लगता है, मैंने यूडाइस के लिए एक बार आवेदन किया था, फिर दोबारा हमको आवेदन के लिए प्रक्रिया किया जा रहा है, बल्कि रिजेक्ट हमारा किया गया, फिर कहीं ना कहीं से चूक किया गया आवेदन करने में, जिसके वजह से हमारा यूडाइस नहीं हुआ। अभी हम देवरिया ज़िले में हैं और देवरिया ज़िले का एक वीडियो आपको मैं दिखाया था, जिस वीडियो में एक प्रिंसिपल ने अपने आप को आत्मदाह करने की धमकी दी थी, और जिस वीडियो में मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो बीएसए की गलती है, लापरवाही है, और इनकी बातों को नहीं सुना गया, और कहीं ना कहीं आज भी ये प्रताड़ित है देवरिया में। और देवरिया में चारों ओर शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे न्याय मिले, न्याय मिले। तो पूरा इनका क्या मामला है, क्या हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिर वही लोग आ चुके हैं देवरिया में। तो बातें करेंगे और इनका मामला कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक नहीं, और मामले में क्या क्या हुआ है, क्या इनके मामले में उच्च अधिकारी कुछ सुनवाई किए हैं या वही जालबून फिर कर रहे हैं। बातें करेंगे, वीडियो में बने रहिए, पूरी स्पष्ट क्या कहानी है उस पर चर्चा करेंगे आपसे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजीव कुमार मिश्र, उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी राजीव जी, ये साथ में जनार्दन भाई हैं जो प्रिंसिपल हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत प्रताड़ित हैं और आवेश में आकर, और बीएसए हैं देवरिया के, इनके क्षेत्र के, उनके कुछ कही सुनी पे ये आत्मदाह करने जा रहे थे। इस पर क्या आपकी राय है? आत्मदाह करना तो बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, तो बहुत गलत चीज़ है, लेकिन ये है कि इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है वह सरासर गलत है। यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनके विद्यालय की मान्यता होते हुए भी इनके विद्यालय को दिखा दिया गया कि इनके विद्यालय की मान्यता नहीं है। अच्छा। और यह खंड शिक्षा अधिकारी बरहज ब्लॉक द्वारा दिखाया गया है, जबकि इनके विद्यालय के खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। अगर इनके विद्यालय की मान्यता समाप्त हो गई है तो खंड शिक्षा अधिकारी को चाहिए कि इनके विद्यालय के खिलाफ नोटिस जारी करें और इनका विद्यालय बंद करा दें। मेरा यही कहना है। अगर नहीं करते हैं तो इसमें उनकी लापरवाही है। मैं यह चाहता हूं कि इनकी मान्यता जिस शासनादेश के तहत मिली है, इनकी मान्यता सन 2013 के शासनादेश के तहत मिली है और उसी के तहत ये विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और 2013 के शासनादेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रथमया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबंधिक मान्यता 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जाएगा कि विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है। तो इनके अनुसार इनके विद्यालय की अस्थायी मान्यता प्राप्त है। इनके विद्यालय को तत्काल यूडाइस कोड जारी किया जाए ताकि इनके विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का पैन नंबर अलर्ट हो सके, जिससे उन छात्र छात्राओं को कहीं आगे जाकर प्रवेश लेने में कोई दिक्कत न करनी पड़े। उसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत से इनका एक लेटर है, उसमें लिखा गया था कि कोई इनसे उन्हीं के कोई तमाम अधिकारी आए थे, कुछ पैसे का डिमांड कर रहे थे। बताइए, एक प्रिंसिपल को जब पैसे का डिमांड करेंगे तो बच्चे को ये क्या फिर संदेश देंगे? या गलत काम है। अधिकारियों को पैसे का डिमांड नहीं करना चाहिए। नियमानुसार जो कार्रवाई होनी है वह करनी चाहिए। तो अगर आपके शर्तों को, जो शर्त आप रख रहे हैं, उस पर नहीं मान्य होगा तो कहाँ आप लोग जाएंगे फिर? अगर हमारी शर्त मान्य नहीं होगी तो फिर हमें बाध्य होकर न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। अच्छा जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार चौहान। मनोज जी, इनके समर्थन में आप लोग आए हैं। कितना दिन से आप लोग पूरे प्रशासन के दरवाजे पे जा और आ रहे हैं, प्लस कितने अधिकारियों के पास आप लोग विजिट किए हैं? हम लोग सारे अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मिला गया है, खंड शिक्षा अधिकारी से हम लोग नहीं मिले हैं, लेकिन ये सर मिले हैं, और प्रदेश के भी कुछ कार्यकर्ता आए थे, वो लोग भी मिले।
और जो भी अस्थायी जिनको कर रहे हैं तो बंद करने का भी नहीं आदेश करना है और उसके बाद प्रताड़ना करना है और अस्थायी के नाम पर पैसा का उगाही किया जा रहा है। अच्छा, पैसा मांगा जा रहा है जी, कि आप फिर वो जैसे मान्यता लिए थे वैसे ही सारा मानक को पूरा करिए और फिर पैसा दीजिए। आप लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि जो सरकार की मानक है उस मानक को हम लोग पूरा करें और उस मानक के अनुसार हम लोगों को मान्यता मिल जाए। अच्छा, अगर वो अगर आदेश कर रहे हैं तो आदेश उनके नियम का, अगर शासनादेश को नहीं मान रहे हैं, अपने उच्च अधिकारियों के शासनादेश को नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग जो मांग रहे हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। अगर उनको नहीं है कि शासनादेश को नहीं मान रहे हैं तो हम लोग मानक को पूरा करेंगे, हम लोगों को न्यायपूर्वक हम लोगों को मान्यता दिया जाए। इनके विद्यालय के बारे में जब पेपर में इश्तिहार निकला था तो आप लोग कहें कि जो बीएसए हैं वो बताई कि मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से छप गया है, तो क्या है, अब मान लिया जाए साफ ये हो गया होगा कि पैसे का डिमांड वो कर रही थी और पैसा आपकी ओर से न देने के कारण से वो लोग इश्तिहार निकलवाए थे। अब हमको तो यही लगता है, मैंने यूडाइस के लिए एक बार आवेदन किया था, फिर दोबारा हमको आवेदन के लिए प्रक्रिया किया जा रहा है, बल्कि रिजेक्ट हमारा किया गया, फिर कहीं ना कहीं से चूक किया गया आवेदन करने में, जिसके वजह से हमारा यूडाइस नहीं हुआ। जनार्दन जी हमारे साथ तो वही जनार्दन जी हैं जो कुछ दिन पहले आत्मदाह का तैयारी किए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग समझाएं, इनसे डिजिटल भारत की टीम मिली और इनसे आश्वासन दी इनको कि आप आग के हवाले मत होइए और कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल हैं और न जाने लाखों बच्चों का किस्मत बदलेंगे। तो ये रुक गए, मान गए और उसके बाद जाकर अब इनसे बातें करते हैं क्या क्या इनके पे बीत रही है, कहाँ कहाँ से इनको धमकी भरा फ़ोन आ रहा है और क्या क्या हो रहा है, इस पे जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। एक बार अपना परिचय दे दीजिए फिर। जनार्दन चौहान जी, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के हम ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं बरहज के, और चित्रा कान्वेंट स्कूल के प्रबंधक हैं। जब से ये कांड हुआ है तब से और आज के बीच के दरमियान में कैसा आपको लग रहा है? अभी तक देखिए, कोई हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं मगर अभी तक हमारे साथ न्याय हुआ नहीं, क्योंकि हमको उस दिन 15 तारीख को बीएसए ने भी हमारे पूरे प्रबंधक संघ को आश्वासन दिया कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा गलत प्रिंट हो गया है, मीडिया वाले गलत किए हैं, इसका हम खंडन करवा दे रहे हैं। और उसके दूसरे दिन फिर छप रहा है कि 17 से 20 तक ही मान्यता थी, जबकि मान्यता वो अस्थाई है। और ये 17 से 20 तक की मान्यता कह के हमारे क्षेत्र में अभी भी भ्रामक चीज़ें फैली हुई है कि नहीं, इनकी मान्यता नहीं थी, इसीलिए बीएसए अधिकारी कह रही हैं कि 17 से 20 तक ही मान्यता थी, जबकि 2013 के जियो के अनुसार हम लोग की मान्यता अस्थाई रूप से है। हमको केवल यूडाइस चाहिए। बहुत से अधिकारी ये भी सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बहुत पैसा है और प्रिंसिपल को एक फ़ोन लगाएंगे, झोरा भर के लेके आएंगे, देंगे, तो ये क्या बातें सत्यता है क्या? सत्य है और इसी का हम खंडन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बीआरसी में एक चंदन मिश्रा हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए के सबसे बड़े दलाल हैं। अच्छा। और वो खुलेआम कहते हैं कि हमको पैसा दो, वीडियो बना ले जाओ, जो तुम्हारी औकात है कर लेना। हमसे वहाँ एक खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ हम बीआरसी पे पहुँचे, केवल एक मारपीट ही नहीं हुआ था, सारा कांड हो गया। वो कहे कि मेरे जीते जी आपको मैं यूडाइस मिलने ही नहीं दूंगा, और हम भी वहाँ गुस्से में कह दिए कि आप ही से यूडाइस लेंगे और बिना पैसे का लेंगे। हमारी भी जिद है कि जीवन में मेरा स्कूल तुम भले बंद कर दोगे, मैं पैसा नहीं दूंगा। जी के राज में भी खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है। ये सरकार के मंशा के विरुद्ध ये अधिकारी काम कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं कि पैसा दो, चाहे जैसे भी हमको दो, पैसा दो, नहीं तो हम नहीं आपका काम करेंगे। कितने आपको फ़ोन आ रहा है, धमकी भरा कोई कॉल भी आ रहा है? उस दिन के रिकॉर्डिंग के बाद से तो हमारा फ़ोन लोग रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। उसके पहले बहुत बातें होती थी, लोग पैसे की भी डिमांड करते थे। कुछ वीडियो वगैरह, चूँकि हम भी ऑडियो वगैरह रखे थे, मगर हमको लगा मामला सलट जाएगा, मगर वो मामला और ही तूल पकड़ते जा रहा है। अब तो मेरा फ़ोन उठाना ही लोग बंद कर दिए हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग करके हम सुनाएंगे, नहीं तो अगर जो पहले हमको होता तो हम इनकी रिकॉर्डिंग ज़रूर किए। अब आप क्या करने वाले हैं? अब ये फिर हम जो है कि बीएसए अधिकारी के पास ये सूचना दे रहे हैं, प्रेस वार्ता किए हैं, और तत्काल हमारे प्रेस वार्ता के 1 दिन के अंदर खंडन नहीं छपता है और हमें यूडाइस नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। हमारा पूरा प्रबंधक संघ जो है कि कोर्ट जाएगा, और ऐसे करप्ट अधिकारियों को जिनको अपने शासनादेश के बारे में ही नहीं जानकारी है, उनको तत्काल प्रभाव से हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि इनको सस्पेंड किया जाए।
जो आपके शासनादेश को ही नहीं जानते हैं, तो ये किस आधार पे बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी बने हुए हैं। हमारा 2017 से 2020 की मान्यता है, बार बार चिल्ला रहे हैं, जबकि वो मान्यता अस्थायी हो चुकी है। और अगर जो इनको पते नहीं है तो किस आधार पे अधिकारी बन चुके हैं भैया, इसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। अगर जो आपको अपना ही जियो नहीं पता है तो हमारे बारे में आप क्या सोचेंगे। यानी कि पूरे देवरिया ज़िले में तमाम प्रिंसिपलों के साथ होता है, लेकिन कोई प्रिंसिपल आवाज़ नहीं उठाता है, आप आगे आकर आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके साथ हो रहा है। हर प्रबंधक, हर प्रिंसिपल प्रताड़ित है। और चूँकि जानते ही हैं समाज में ऐसे लोग हैं कि किसी तरह अपना काम कर रहे हैं, कोई अधिकारियों से लड़ना नहीं चाहता है। सबको ये डर है कि मेरा विद्यालय बंद कर देंगे, विद्यालय बंद। हम कह रहे जब हम मानक में हैं, सारी चीज़ें हमारी बेस्ट है, तो हम बंद क्यों हो जाएंगे। हम इसके लिए लड़ाई करेंगे। हमसे जब जब पैसे की डिमांड की गई, हम यही कहे कि भैया मेरे पास जो मानक ना हो आप बताइए, मैं मानक पूरा कर लूँगा, और पैसे के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। कितने पैसे का लगभग डिमांड होता था? 1.5 लाख 2 लाख, जो जैसा मिल रहा है उससे वैसा लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ हमारे प्रबंधक में ही भ्रष्ट लोग हैं जो मानक नहीं बनाए हैं, 1-2 कमरा खोल लिए हैं, उसमें विद्यालय चलवा रहे हैं, तो वो मोटी रकम इनको दे रहे हैं। अगर मान लीजिए जनार्दन जी, बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम देवरिया ज़िले से, चाहे प्रदेश से, तमाम कोने से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके इस मोर्चे में जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आपसे मिल सकते हैं? क्या कांटेक्ट नंबर कोई हो तो आप बोल दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7985662315। पूरे हम प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, ये केवल मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है। और सारे प्रबंधक भाइयों से, पूरे प्रदेश के प्रबंधक भाई से हम गुजारिश कर रहे हैं कि अगर जो आपके साथ भी ये प्रताड़ना हो रही है और कहीं से आप परेशान हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। और हम यहाँ से नहीं समझौता होता है तो हाई कोर्ट तक जाएंगे। मगर आपकी मान्यता 17 से 20 तक जो मिली है वो अस्थाई मान्यता है, उसमें अस्थाई के नाम पे आपसे धन उगाही की जा रही है। तो आप एक भी फूटी कौड़ी किसी बीएसए, किसी खंड शिक्षा अधिकारी को मत दीजिएगा। चलिए भाई, ये देवरिया है, तमाम खबरें आती और जाती रहती हैं। इनका मैंने पीढ़ा पहले भी दिखाया था वीडियो में, और वीडियो में आप लोग ने काफ़ी लाइक किया और कमेंट में भी बहुत तमाम लिखे कि मेरे साथ भी सर ऐसा होता है, मेरे पास भी, मेरे विद्यालय में भी ऐसा फ्रॉड होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इन भाई के बारे में क्या सोचते हैं, जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो देवरिया के और इनके बरहज ब्लॉक के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।